वैसे ही यह जगत असम्यक ज्ञान से भासित होता है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में अपने को रंग देखे और पहले का स्वरूप भूलकर दीनता को प्राप्त हो, पर जब पहले का स्वरूप स्मरण आता है तब अपने को वो राजा जानता है। पहला याद आ गया स्वरूप, अब उसने पहले तो वो राजा था, ये तो भूल गया ना, थोड़ी स्मृति भूल गई उसकी, तो फिर अपने आप को जैसा उसने राजा मान लिया, फिर दोबारा दुख खत्म, सारे दुख खत्म। अब ऐसे ही हम अपने आप को ब्रह्म मान लें, कोई दुख नहीं है, सारे क्लेश खत्म, वहीं पर ही खत्म हमारे। ये तो हम स्मृति भूल गए, अपने राजा की, बादशाह की हम अपनी स्मृति भूल गए। अब स्मृति भूलने का नतीजा भुगत रहे हैं। अब उसका क्या परिणाम हो रहा है स्मृति भूलने का? ये बार बार जन्म पे जन्म हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और कहते हैं तो फिर सारे दुख वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ही जीव को जब अपना वास्तव पूर्व स्वरूप भूल जाता है, अपने को परिच्छिन्न, दीन और दुखी जानता है, पर जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब उसके सारे दुख मिट जाते हैं। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही वो निर्मल हो जाता है। कहाँ गए दुख सारे? पहले जो इतना भारी भारीपन लग रहा था, अब कहाँ गया वो सारा भारीपन? देखो, किया तो कुछ भी नहीं, घर परिवार वही, संसार वही, और तो आकार वही, किया बदला तो कुछ भी नहीं। बदले तो अपने मन के भाव बदले, है ना, हमने अपने मन को ही बदला बस। अब मन को बदलने का इतना पुरुषार्थ, मन को बदलने का इतना पुरुषार्थ, इतने साल लग रहे हैं मन बदलने में, कब खत्म होगा ये पुरुषार्थ? कब खत्म होगा ये क्वेश्चन हो हमारा अपने आप से। कहते हैं जैसे वर्षा काल के मेघ ना रहने पर आकाश निर्मल होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्ध पद को प्राप्त होता है। बादल हट गए, आकाश साफ हो गया। अब ये अज्ञान रूपी बादल, अब ये अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा शरीर को अपना मान लिया है ना, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्ची। यही दीवार आ गई, अविद्या की दीवार आ गई है। अध्यास, अधूरा देख रहे हैं, ये शरीर सच्चा थोड़ी है, यही अधूरा देखना है इसका। कहते हैं जो ऐसी युक्ति से भावना करता है कि मैं एक आत्मा और द्वैत से रहित हूँ, वह वही होता है और द्वैत्व का अभाव हो जाता है। कहते हैं जो जैसी भावना करता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जो भावना ऐसी करते हैं ना, वो रूप मान लेते हैं। आसान नहीं, आसान है, खाली भाव ही तो बनाना है, मैं परमात्मा हूँ। अब ऐसा भाव बनाने से अगर हम परमात्मा बन जाते हैं, घाटा कहाँ है? कहते हैं वो वैसा हो जाता है और द्वैत्व का अभाव हो जाता है, तब उत्तम पद ब्रह्म, देव, पूज्य, पूजक और पूजा का भेद भी मिट जाता है। ब्रह्म कौन? सारे ब्रह्म। पूज्य कौन? सारे पूज्य। अभी तो द्वैत में है ना, ये भगवान हो गए, मैं भक्त हो गया। अभी तो दो माने हुए हैं ना। जब पहले कह रही हैं कि सारे ही भगवान हैं, भक्त कोई भी नहीं है। भक्त वही रहता है जो अपना निकालता नहीं है, जो अपने अंदर से, देखो अपने अंदर ना बहुत बहुत खजाना है, बहुत ज़्यादा वाला खजाना है।
हम निकालते नहीं हैं, पर माद कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, संसार वाले काम में नहीं करते। वो तो लग मरते हैं, पूरा करके छोड़ते हैं संसार वाले काम को। बस यो कम क्या नहीं करते। हमारे शास्त्रों में असली पुरुषार्थ कहा ही इसी को गया। हमने संसार वाले काम को पुरुषार्थ बना दिया। अब गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती ही तो कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, लाता समझ आवनी, फिर भी नहीं समझ आती। फिर भी हम उसी झूठ के अंदर रहते रहते कब उस झूठ में मिल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब कहते हैं यही, फिर जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं, भाव बनाते हैं, तो द्वैत खत्म हो जाता है। तो तब उत्तम पद में ब्रह्म देव पूजे पूजक और पूजा का भी भेद मिट जाता है। किंचन निष्किंचन की भांति चित्त एक रूप हो जाता है। जैसी हमारी वृत्ति चलती है ना, उसी में चित्त लय होता है हमारा। अगर हमारी वृत्ति किसी के लिए भी कैसी भी चल रही है, तो देखना अपने विचारों के अंदर वैसे ही भाव आएंगे उसके लिए। जैसी वृत्ति चलती है, चित्त वैसा ही क्रिया करता है, वैसे चलने लग जाता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ईश्वर देव प्रतिपादन नाम 32वां सर्गा समाप्त। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, यह देव निरंतर स्थित है। अब उनका था ना, फिर वो देव कौन है? विशिष्ट जी ने पहले क्वेश्चन किया था। जब वो सारा वही है तब होण क्या नहीं। अब जैसे द्वैत में आ गए हैं सारे, तो अब कहाँ चला गया वो? अब वही प्रश्न चल रहा था हमारा, उसी का आंसर दे रहे हैं शिव जी। अब ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, वह देव निरंतर स्थित है, वो कहीं गया नहीं, अब भी है वो वहीं पर। वह द्वैत और एक पद से रहित है। वहाँ पे हम एक दो नहीं कह सकते, द्वैत अद्वैत नहीं कह सकते। द्वैत की अपेक्षा से अद्वैत है, अद्वैत की अपेक्षा से द्वैत है। द्वैत्व और संयुक्त एक भी वही है। संकल्प से मिलकर चेतन रूप संसार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था ना, पहले तो वो है ही, होण तरीकदा गए नहीं, क्योंकि होण तो सारे मैं मेरा कर दे बैठे। अब ईश्वर कह रही है, अब भी है वो, अब भी वैसा का वैसा है, पर भूल कहाँ हो गई? संकल्पों में। हमने अपने संकल्प अति नीच कर दिए, एक सर्कल बना दिया कि इससे मेरे को बाहर जाना ही नहीं है। अब वो सर्कल कौन सा बना? मैं मेरे का, उससे बाहर ही ना निकले, परिचिंता में आ गए हम। कहते हैं इसी कारण वो चेतन रूप संसार को प्राप्त हुआ है, और कोई कारण नहीं है उसका। जो संकल्प के मल से रहित है, वह संसार से रहित है, वो आज भी है। जिसके अंदर संकल्प नहीं है, संकल्प के मल से जो रहित है, कहते हैं वो संसार से भी रहित है। वो फिर संसार तो वैसे का वैसे है ना, कहीं आया गया तो नहीं ना। मैं हूँ, इसी संकल्प से बंधन होता है। मैं हूँ, अब ये मैं कौन सी है? शरीर वाली, ठीक है। मैं हूँ, इसी संकल्प से बंधन होता है। जब इस भाव से मुक्त होता है, तब सुख दुख का अभाव हो जाता है। देखो, जब इस भाव से मुक्त हो गया, अब कौन सा भाव? मैं हूँ वाला, है ना। उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, ये नाम रूप आकार चढ़ा पड़ा है ना, मैंने अपने आप को ये नाम वाला मान लिया ना। उस
उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी? तो इसका मतलब मैं कहाँ बैठ के बात कर रही हूँ? देह पर बैठ के कर रही हूँ। कहते हैं जो इस देह भाव से उठ जाएगा वो इस संकल्प से भी रहित हो जाएगा, उसको सुख दुख का भी अभाव हो जाएगा। सुख दुख खत्म करने नहीं पड़ेंगे, उसको ख़त्म नहीं करने पड़ेंगे, उसके अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और शुद्ध निरंजन एक सत्ता सर्व आत्मा आकाश सा व्यापक होता है, वो उसी में स्थित रहेगा। फिर कोई दूसरा तो है नहीं। जब उसका मैंपन खत्म हो गया, शरीर की मैं खत्म हो गई, तो अब वो क्या बन गया? शुद्ध निरंजन। क्योंकि अपना स्वरूप क्या है? शुद्ध है ना, व्यापक है, तो व्यापक आकाश की तरह हो गया। फिर वो इसी का नाम मुक्ति है। अब ये मुक्ति कब कर सकते हैं हम? जीते जी कर सकते हैं, आकार में कर सकते हैं, बिना आकार के नहीं कर सकते हम ये मुक्ति। कहते हैं इसी का नाम मुक्ति है। अब मुक्ति का क्या नाम था? कि जो अपनी मैं को ख़त्म कर देगा, इस शरीर वाली मैं को जो ख़त्म कर देगा, तो उसका सुख दुख भी खत्म। कहते हैं जिसका सुख दुख का, जिसको सुख दुख का अभाव हो गया, तो वो मुक्त है, वो मुक्त स्वरूप है, उसको कोई बंधन नहीं है। फिर ब्रह्म आकाश सा व्यापक है। वशिष्ठ जी बोले, अब कहते हैं वो कैसे है? फिर वो उसी में ही रह रहा है ना, अपने स्वरूप में रह रहा है, तो वो आकाश की तरह हो गया, व्यापक हो गया। परिचिंता के दायरे से वो बाहर निकल गया। अब वशिष्ठ जी बोले, हे प्रभु, जब मन में मन क्षीण होता है और इंद्रियां मन में लीन होती हैं, तब वह द्वितीय और तृतीय पद किसकी भांति शेष रहता है? अब वशिष्ठ जी ने क्या प्रश्न किया? जब मन में क्षीण होता है, मतलब लय होता है, और इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, फिर तब द्वितीय और तृतीय पद किसकी भांति शेष रहा? है कि रूता तुसा लय कर दिता, रूदे बात रह भी है, वो कि लै दी से बोला, वो कहाँ जाएगा? फिर अब वो इसका प्रश्न बना रहे हैं वशिष्ठ जी ये, तो वो कहाँ जाएगा? फिर जो महासत्ता आत्म सत्ता सबको अपने में लीन करती है, वह किसकी तरह है? अब उनका क्या प्रश्न है वशिष्ठ जी का, कि मन जब मन में लय हो गया और इंद्रियां मन में लीन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद द्वितीय और तृतीय पद जो बच गया, अभी तो 1 2 को हमने ख़त्म किया है, फिर 2 3 को भी तो ख़त्म करना है ना हमें, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो किस भांति वो शेष रहेगा? तृतीय पद किसकी भांति शेष रहता है? और जो महासत्ता आत्म सत्ता सबको अपने में लीन करती है, वह किसकी तरह है? भी उनका कहने के मतलब है हम लीन नहीं हो रहे, ओ साकू लीन कर दी पिए, वो जेड़े लीन कर दिए ओ किमें, वो किसकी तरह है? अब बताओ, उसको किसी ने देखा हो तो कोई बताए कि वो कैसी है, किसकी तरह है? चित्त मन की बात चल रही है अभी। जो महासत्ता आत्म सत्ता सबको अपने में लीन करती है, वह किसकी तरह है? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब मन से मन को जिसके अंग इंद्रियां हैं विचार करके वश करता है। अब भगवान जी क्या आंसर दे रहे हैं? मन से मन को, देखो मन से हम मन को खुद देख के उसको रोकेंगे ना, और सारी इंद्रियों के विषय
स्टेशन कौन सा है हम सबका? मन है ना, उनका मन है। अब ईश्वर यही कह रहे हैं, जब मन से मन को, जिसके अंग इंद्रियां हैं, मतलब सारे विषय वहाँ रुकते हैं हमारे मन पर, विचार करके जो वश में करता है। आज इतना खा लिया तो क्या हो गया, है ना। राजा हलवा पूरी खा रहा है, 56 भोग खा रहा है, गरीब सूखी रोटी खा रहा है, बन तो दोनों का खून ही रहा है। राजा का कोई स्पेशल खून तो नहीं बनता। देखो ये विचार की प्रक्रिया है। मेरे पास महंगा सूट नहीं है तो सूट तो एक है, सूट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। महंगे के लिए तो ड्राई क्लीन भी चाहिए, सांभने की भी मुसीबत उसको। अपना ये खादी का सूट जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी धो के रख दो, है ना। विचार बदलो। अब ऐसे विचार बदल कर हम अपने विषयों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कहते हैं ऐसे विचार करके वश में करता है, अथवा उपासना करके आत्म बोध प्राप्त करता है। मल विक्षेप आवरण, मन के 3 दोष। मल तो कर्म कांड से जाएगा, वो भी निस्वार्थ कर्म। और उपासना, ये विक्षेपता कैसे जाएगी? उपासना से। उपासना मतलब एकाग्रता करनी, ध्यान समाधि करनी। अब ये वही करते हैं, अथवा उपासना करके आत्म बोध को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ किया पुरुषार्थ। पहले तो ये मैं मेरे से हटा, जो शरीर को मैं हूँ मान रखा है, इतना बड़ा ठप्पा लगा पड़ा है अपने नाम रूपाकार का। कहते हैं सबसे पहले इसको हटाना है। और ये कैसे हटेगा? उपासना से। अब मल खत्म किया कर्म कांड से, वो कर्तापन तबला भी रह गया। मैंने दान दिया, मैंने आज गरीबों में लंगर चलाया, है ना। कर्तापन नहीं जाएगा। कर्तापन को खत्म करने के लिए बैठना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी। उसके बाद भी वो एकाग्रता सूक्ष्म में आ जाएगी। आज मैं इतने घंटे बैठी हूँ, आज मैंने इतना ध्यान समाधि लगाई, ये सूक्ष्म में और रहम आएगा। फिर इसको ख़त्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, आवरण को हटाना है। अब आवरण हटाने के लिए ज्ञान मतलब विचार। तब जाकर यहाँ पर साधक रुकता है, जिज्ञासु रुकता है। तब वो कहते हैं ये विचार से ही कर पाएगा, अथवा उपासना करके आत्म बोध को प्राप्त होगा। तब द्वैत्व व एक की कल्पना नष्ट होगी। द्वैत्व और एक, दूसरा और पहला, वो कल्पना उसकी नष्ट होगी और जंजाल की सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। एक हमने प्रसंग किया था, याद है? अब वो कह रहा था भी राजा ऐसा कौन है जो बहुत सुखी रहे, तो उन्होंने बोला था फल ले आओ बहुत सारे, भी एक है कि 2 है ना। तब वो जैसे फल उठा के गिनवाते थे, तो पहले तो एक वो बोलता हाँ ठीक है एक है, फिर उसके बाद वो दूसरा उसने बोला 2, तब उन्होंने बोला नहीं एक ही है। तो वो एक कैसे बोल रहा थे? वो एक फल तो एक है ना, वो 2 कैसे कह रहे थे? मिलाकर। ऊपर उसके हाथ में तो एक था, 2 3 कभी तो हो ही नहीं सकते। वो पीछे वाले भावों को साथ जोड़ी जा रही हैं, वो जोड़ते जोड़ते तभी वो गिनती कर रही हैं 1 2 3, तभी वहाँ पर साधु ने उनको कट कर दिया था। अब ऐसे कहते हैं तब द्वैत व एक की कल्पना नष्ट हो जाएगी। दूसरा तो है ही नहीं, वो एक ही तो फल था हाथ में, दूसरा थोड़ी था। कैसे खत्म होगी? जब एक भी दृष्टि होगी, वही एक है। कहते हैं तब वो कल्पना नष्ट होगी और जंजाल की सत्ता भी नष्ट हो जाएगी।
उसके पीछे जो शेष रहता है वही आत्म तत्व प्रकाश है। अब ये एक दो खत्म कैसे होगा? कोई है ना जनवाने वाला। अब गुरुदेव ने तो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान को बढ़ाना है। देखो तेलीय बुद्धि, एक बूंद डालो तेल फैल जाता है ना सारा पानी के अंदर। अब गुरुदेव ने हमें संक्षेप में बता दिया, विस्तार खुद करने। अपनी बुद्धि कोई डाउन बुद्धि तक है नहीं, निकाल सकते हैं हम अपना। अब वो भी कब तक हमें बोल बोल कर सुनाते रहेंगे? हम कुछ ना करें, वो बोल बोल के भी चले जाएंगे, अपना कुछ नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना आ जाए अपने सामने, निकालना हमें खुद को पड़ेगा। जब हम खुद निकालेंगे, मक्खन खुद कट दो, होता है पुरुषार्थ मक्खन के पीछे। अब मक्खन भी ज़्यादा देर नहीं टिकता, घी ज़्यादा देर टिकता है। फिर घी निकालने का पुरुषार्थ करते हैं फिर हम। अब ये पुरुषार्थ वो संसार वाला था, ये इधर वाला अपने स्वरूप वाला। उधर के लिए तो बहुत सारा पुरुषार्थ चल रहा है और चलता ही रहेगा। पर अपना कौन सा चल रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा पुरुषार्थ खाली दृष्टा बन के देखना, बस इतना पुरुषार्थ है अपना। अपने से सबको अलग कर देना, दृश्य को अपने से अलग करके दृष्टा बन के देखना। वैसे देखा जाए तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं है क्या? देखा जाए तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना। देखो देखा जाए तो वो इतना नहीं है, खाली दृश्य को अलग कर दो, दृष्टा बनते देख गिनो बस। मिलन दी विच लोड़ क्या है? आपको मिल दू तो दुखी सुखी नाल चिपक वेंदा आ वेंदा ओला। अपने आप तो दुखी सुखी थी बैठो, आपको कोई प्यार दुख कह नहीं देंदा। देखना मैं कह रही हूँ पुरुषार्थ ही है ही नहीं। आपने खाली मेरे को देखना है, तो आगे केड़ा दम लगता पे। आपने खाली मेरे को देखना है, आपका कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? बताओ मेरे को, है क्या? नहीं है ना। कोई अपने से अलग वस्तु को देख रही है, क्या पुरुषार्थ है उसमें? बताओ। तो ऐसे हम हर एक चीज़ को अलग देख लें तो उसमें पुरुषार्थ क्या है ही नहीं। संसार वाला तो कितना औखा पुरुषार्थ कर दो, कितना ज़्यादा औखा करते हैं पुरुषार्थ हम। अब यही कह रही हैं कि हम सारी जंजाल से बच जाएंगे। फिर कहते हैं इसके पीछे जो शेष रहता है वही आत्म तत्व प्रकाश है। ये हम देखेंगे कैसे? पीछे वही पीछे है ना कोई, है ना। करंट है तो प्रेस कपड़े भी जलाएगी, इस्त्री भी करेगी। अगर करंट ही ना हो तो नहीं हो सकता कुछ भी। अब करंट तो है ना। अब यही कहते हैं वही आत्म तत्व प्रकाश वही है। जैसे भुने बीज से अंकुर नहीं उपजता, वैसे ही जब मन का उपशम होता है तब उसमें जगत की सत्ता का अभाव हो जाता है। उसमें जगत फिर उपजता ही नहीं है। जैसे भुना चना दोबारा नहीं पैदा होता ना। ये भून देना है मन को एक बार पुरुषार्थ करके इसको भून देना है। पुरुषार्थ भी कोई मुश्किल वाला नहीं है, हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, है ना। कहते हैं एक बार मन को उपशम कर दें बस। अब जैसे ही मन उपशम हो जाएगा तो जगत कहाँ रहेगा? ये सारा संसार तो अंदर बसा पड़ा है ना। खाली कर दो, खाली कर दो। मैं किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं, पक्की दृढ़ता के साथ कर दो। फिर जब कोई परिस्थिति है तो लहूटे में ना रोमना पिटना शुरू की बने। उस टाइम कुछ भी ना हो, फिर सामने से जब मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, तो रोना पिटना क्यों? फिर रोते पिटते तो हम तब है ना जब हम किसी की बन जाते हैं या किसी को अपना बना लेते हैं, तभी ये विक्षेपता आती है। पक्की दृढ़ता के साथ
हमारे साथ प्यारा सा प्यारा भी ना हमारे साथ जाने वाला नहीं है, चाहे जितना मर्जी हमें प्यार क्यों ना करता हो, वो कभी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये वेंदी भी तो मैं भी इंदिरा चलिया वरना कभी नहीं जाने वाला। तो शुरू से ही अपनी दृढ़ता क्यों ना रखी हम उस एक पर। व्यवहार करो, मना नहीं है, व्यवहार करो, पर व्यवहार कैसा हो, ना अटकना नहीं है कहीं पर, रुकना नहीं है कहीं पर। खाली व्यवहार के लिए जो अपने ये संबंध बने हैं, ये कलाकार हमें गुरुदेव ने दिए, उस परमात्मा ने दिए। जैसे फिल्म के अंदर कलाकार होती हैं ना, उनको तो डायरेक्टर चूज़ करता है एक्टिंग करने के लिए। हमारा डायरेक्टर वो भगवान, वो परमात्मा, उसने हमें ये को एक्टर दी है साथ में एक्टिंग करने के लिए। पर हमने वहाँ पे एक्टिंग ना करके हमने ये संबंध जोड़ दिया, उनके साथ सच्चे बच्चे बन गए हम, तभी रो रही हैं, तभी ये जन्मने पे जन्म नहीं ख़त्म हो रहा हमारा। अब यही कहते हैं कि एक बार मन को भेद दे, जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है, तब शरत काल के आकाश से निर्मल आत्म सत्ता भासित होती है। ये मन रूपी दीवार खत्म, अपना स्वरूप स्पष्ट। दीवार है ना, दीवार के दूसरी साइड का दिख नहीं रहा, दीवार हटा दो। दीवार हटाने में किसी और का पुरुषार्थ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ये दीवार हम खुद हटा सकते हैं, बस हमारे लिए कोई सामने वाला नहीं हटा सकता। बुद्धि में ये पक्की दृढ़ता हो कि जब भी मैं इसको अपना लास्ट जन्म बोलूँगी तो उसका पुरुषार्थ भी मेरा अपना होगा। ये नहीं मैं कहूँ ये मेरा लास्ट जन्म है, मेरे कितने पुरुषार्थ होकर देवे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोच समझ के बोलना, ठीक है, सोच समझ के बोलना, पूरी दृढ़ता के साथ बोलना। अगर हम पूरी दृढ़ता के साथ बोलते हैं, उसकी परिस्थितियाँ आती हैं, पक्की आएंगी, फिर वहाँ विचलित नहीं होना, वहाँ पर विचलित नहीं होना फिर, क्योंकि वो पक्का वैराग्य करके निकालेगा। और अगर पक्का वैराग्य करके वो निकालता है, तब मन एकदम उपशम ऊपर उठ जाएगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। वो कैसे हो जाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके जो ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, फिर नीचे नहीं आते, है ना। साइंस का लॉजिक पता है ना, ऊपर वो उड़ता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जो ऊपर चला जाता है, दोबारा नीचे नहीं आता। फिर वो ऐसी मन रूपी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो ऊपर निकल जाएगा, वो फिर नीचे नहीं आएगा, जन्मों में नहीं आएगा। तो ऊपर जाने के लिए जेट की ज़रूरत होती है। कितना पहले वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, कितने साइंटिस्ट लगते हैं, कितने बच्चे लगते हैं, फिर जाके उनका रॉकेट ऊपर पार करता है, उस स्पेस में पहुंचता है, तब जाकर। तो देखना, ये ध्यान में रखना, इतनी ऊंची यात्रा करवाने के लिए गुरुदेव बहुत लेबर करेंगे, बहुत परिस्थितियां भेजेंगे, वहाँ से घबराना नहीं। ध्यान रहे लक्ष्य पर कि गुरुदेव ने हमको ऊपर पहुँचाना है, उस शक्ति से स्पेस पे पहुँचाना है, फिर दोबारा नीचे नहीं आना। ये प्रैक्टिकल चलना है बीच में। फिर मेरी डिमांड है, ये मेरी डिमांड है कि मेरा लास्ट जन्म है, तो उसका प्रैक्टिकल चलना है। फिर सामने ना राग हो ना द्वेष हो, कहीं पर भी रुकना नहीं, कहीं पर। लास्ट जन्म जो कहते हैं ना मेरा लास्ट जन्म है, कान खोलते सुने नो, बिल्कुल वो आएगा। तो ये उस टाइम सामने से कोई और ना ध्यान में आए, उस टाइम ये ध्यान में आए कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है मेरा, ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है मेरा। पहले मेहनत तो करेंगे ना ऊपर स्पेस में जाने की, तो वो सारी मेहनत तैयार हो रही है। शुक्राना गुरुदेव का कि अपने आप तैयारी करवा रहे हैं वो हमारी। अब कहते हैं यही जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है,
तब शरत काल के आकाश से निर्मल आत्म सत्ता फिर भासती है। जब चित्त की चंचलता मिट जाती है, तब परम निर्मल पावन चिन्ह मात्र तत्व प्राप्त होता है। जब चित्त चंचलता खत्म, मन की चंचलता खत्म, तब क्या प्राप्त होगा? चिन्ह मात्र तत्व। वही चिन्ह मात्र, वो कहते हैं सुई की नोक से भी छोटा है, सूक्ष्म है, स्मेरु पर्वत से भी बड़ा है, कहते हैं ना ऐसा, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर वो ना हो? वो हमें तब उसकी अनुभूति होगी, तब वो है ही है। तब क्या, अब भी है, अज्ञान काल में भी है, पर अज्ञान काल में दिखता नहीं ना, दीवार आई पड़ी है ना आगे, अज्ञान काल में भी तो है ना। अब यही कहते हैं, और सम सत्ता रूप तत्व जो सर्वव्यापक और संसार समुद्र से पार करने वाला है, वो प्राप्त होता है। उसमें एक और द्वैत्व तथा भाव अभाव रूपी संसार की कल्पना ही नहीं है। फिर उस तत्व के अंदर कौन सी कल्पना करें? होंदे तो कुछ कहनी, कुछ नहीं है, वो पहाड़ की तरह घन पड़ा हुआ है। बस जितने भी ये क्रिया हो रही है माया के अंदर हो रही है, शक्ति के अंदर, उसने भी शक्ति को स्वीकार की है, वो कुछ क्या नहीं करना। करवाने के लिए शक्ति चाहिए उसको, प्राकृति चाहिए, स्त्री चाहिए उसको, स्त्री के बल से ही सारा कुछ करवा रहा है। पर समझ हो ना कि माया है, ये माया है, उसको करवाना है। हम ये ज्ञान कैसे लेंगे? द्वैत के बिना ले नहीं सकते, बताओ, ले सकते हैं द्वैत के बिना? द्वैत के बिना हम ये ज्ञान ले ही नहीं सकते। द्वैत को स्वीकार करना पड़ेगा पहले। जैसे खिचड़ी है ना, पता है बीच में क्या क्या मटेरियल है, जानती है ना? ऐसे ये भी मटेरियल हमें पता होना चाहिए भी क्या क्या मटेरियल है इसके अंदर। मटेरियल मेरे से अलग, मैं मटेरियल तो नहीं, मैं क्या हूँ? मैं साक्षी, मैं ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद, मैं तो वही हूँ। ये मटेरियल है, मटेरियल कभी एक जैसा रहता ही नहीं। चावल हो, दाल हो, पड़े पड़े कीड़े पड़ जाते हैं, इसमें भी पड़ रही हैं। विकार निकाल रहा है, निकाल रहा है विकार। लाइयो मैं क्यों नहीं सकता? फिर ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं नहीं हूँ। ये जो इससे निकली हैं वो भी तो विकारी हैं, वो भी तो विकारी हैं। फिर वो विकारी मेरी कैसे हो सकती हैं? मैं तो वही परम निरोल सत्ता। अगर मैं शरीर से मानता हूँ ना, जो इससे निकली हैं वो विकारी हैं, ये शरीर वाली बात हो रही है, नहीं तो वो भी वही है, नहीं तो वो भी वही है, परम निरोल सत्ता। उसमें कोई दूसरा है नहीं, वो पूरी चादर, स्टील दी चादर, और हिक्का बिछी पई है बस, बाकी सारी माया। ये लीला चल रही है तो ये दिखनी चाहिए। जो ये लीला चल रही है, इस लीला को पहले ही कह दिया, वो दृश्य में दृष्टा, मैं देखने वाला, मिलना नहीं है इसके साथ। मिल के रोते हैं, नहीं अब नहीं मिलना। अब जब इतनी दृढ़ता, रोज इसके अंदर ठूसोगे, करना है ना पुरुषार्थ ये वाला। जब रोज इसको देंगे ये वाली दवाई, फिर कैसे ये नहीं कहेगा? वैसे ही लक्ष्य वही है कि ये मेरा लास्ट जन्म है, लक्ष्य नहीं भूलना कभी भी। अब जब लक्ष्य नहीं भूलते तो गुरुदेव वैसा ही हमारे आगे परोस के देते हैं हमें, वैसी परिस्थितियाँ भी परोस के देते हैं भी कहीं भूल ना जाए, और वैसे शास्त्र भी दे देते हैं हमारे आगे।
ये परिस्थितियाँ भी, ये भूले ना, शास्त्र भी अगो चलती रहे। उधर से वैराग्य आए, इधर जुड़ती जाए, ऐसा वो करते जाती हैं। जादूगर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं वो। अब ये तभी कहती हैं कि वही सम सत्ता रूप तत्व जो सर्वव्यापक और संसार समुद्र से पार करने वाला है तभी प्राप्त होता है। तब सुषुप्त की तरह निर्भय बोध हो जाता है। गुरुदेव क्या कहते हैं, कैसे रहे संसार में? सुषुप्ति अवस्था की तरह, उसमें कुछ अनुभूति नहीं होती, पर अपना हैपना तो है ना उस अवस्था में। ऐसे ही इस जगत से, अगर जगत को मिलके कुछ करेंगे ना व्यवहार, तो लगेगा। अगर मिलके व्यवहार ना करें तो नहीं लगेगा। तो वही कह रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था की तरह रहें यहाँ पर भी। और शांति रूप आत्मा को पाकर जीव शांत रूप हो जाता है। जब सुषुप्ति अवस्था की तरह रहे हम जगत में, तो फिर जब सुषुप्ति अवस्था से उठते हैं, एकदम मन कैसे शांत होता है, सारी थकावट उतरी पड़ी होती है, कोई भार नहीं होता। अब मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं सारा काम कर लूँगी, कैसे भाव आते हैं उसके। अब कहते हैं यही अगर हमेशा 24 घंटे यहाँ सुषुप्ति अवस्था रहे संसार में, हमारी फ्रेश ही फ्रेश है, वहाँ पे कोई है ही नहीं फिर दूसरा। हे मुनीश्वर, मन की क्षीणता का यह प्रथम पद तुमसे कहा है। अब मन की क्षीणता का, मन को लय करने का पहला पद अब ये शिव जी ने वशिष्ठ जी को बताया। अब पहले पद में क्या बताया? विचार से, है ना, मन को मन में लय करना है, हमें देखना है हमें, ठीक है। मन लय होगा तो इंद्रियों के विषय अपने आप लय हो जाएंगे। आज तक इतने विषयों का भोग है, क्या मिला है? आधी उम्र तो बिता ही बैठे हैं अब हम, कुछ कहीं से आनंद तो अनुभूति तो हुई नहीं। यहाँ करते हैं तो यहाँ तो आनंद ही आनंद आता है। अब इतना सारी उम्र संसार में, अब थोड़ी सी उम्र इसको शरीर की दे दें, काम बन जाएगा। काम ही तो बनाना है हमें अपना।